मेक्सिको के 50% टैरिफ से कैसे निपटेगा भारत? बीच का रास्ता निकाल रहे दोनों देश, कारोबारियों को मिलेगी गुड न्यूज। भारत और मेक्सिको के बीच मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर बातचीत जारी है, जिसका उद्देश्य भारतीय सामानों पर मेक्सिको द्वारा लगाए गए 50% तक के आयात शुल्क से राहत दिलाना है। भारत और मेक्सिको के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए यानी कि मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। इस समझौते का मकसद भारतीय सामानों को मेक्सिको की ओर से लगाए गए भारी टैरिफ यानी कि आयात शुल्क से बचाना है। मेक्सिको की संसद ने हाल ही में यह फैसला लिया है, जिसके तहत भारतीय सामानों पर 50% तक का भारी टैक्स लग सकता है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस व्यापार समझौते की शर्तों को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। बातचीत को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो मेक्सिको उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके साथ भारत पहले से ही व्यापारिक समझौते पर काम कर रहा है। इस लिस्ट में चिली, कनाडा और अमेरिका जैसे देश पहले से ही शामिल हैं। भारत का वाणिज्य विभाग मेक्सिको के अर्थव्यवस्था मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य ऐसे समाधान खोजना है जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो और वैश्विक व्यापार नियमों के अनुरूप हो। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और मेक्सिको के उप मंत्री लुइस रोसेंडो पहले ही इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं। आने वाले दिनों में तकनीकी बैठकें भी होने की उम्मीद है। यह समझौता भारतीय निर्यातकों, खासकर ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स बनाने वाले उद्योगों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। पिछले साल भारत का मेक्सिको को निर्यात $5 अरब से ज्यादा था, जिसमें से लगभग $2 अरब सिर्फ ऑटो और ऑटो पार्ट्स का था। भारत का मेक्सिको के साथ व्यापार में हमेशा से ही फायदा रहा है। कुछ दिन पहले मेक्सिको ने अपने आयात शुल्क नियमों में बड़ा बदलाव किया था। ये बदलाव उन देशों के सामानों पर लागू होता है जिनके साथ मेक्सिको का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि ये कदम अमेरिका के दबाव के बाद उठाया गया है। हालांकि इसका मुख्य निशाना चीन था, लेकिन इसका असर भारत और दक्षिण कोरिया पर भी पड़ेगा। यह प्रस्ताव मूल रूप से सितंबर 2025 में पेश किया गया था, लेकिन भारत और मेक्सिको के कुछ उद्योग समूहों की चिंताओं के कारण इसे अगस्त 2026 तक टाल दिया गया था। हालांकि अब इसे एक तेज विधायी प्रक्रिया के तहत फिर से लागू कर दिया गया है।